अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि दिसंबर के महीने का आगाज़ हो चुका है और ये दिसंबर स्टार्ट होते ही ये हमारी फर्स्ट ऐसी मिडनाइट है जिसमें हम मार्केट में स्लाइटली कैपिटलाइजेशन की शक्ल में सरमाया आता हुआ देख रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे आप फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह एक अच्छी ट्रेड जनरेट करने का हमारे पास एक आइडिया होगा। जितने भी हमारे दोस्त मिडनाइट की वीडियो देखते हैं, मैं उन दोस्तों को एक चीज़ के लिए यहाँ पे डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि महीने में 23 से 22 दिन या 22 से 25 दिन ऐसे होते हैं कि मिडनाइट में बाइंग का टाइम होता है अक्सर, लेकिन कितनी देर के लिए? जस्ट 6 टू 10 आवर्स की ट्रेड के लिए, 6 से 10 घंटे की जो ट्रेड होती है मैक्सिमम, मैं 12 आवर की बात करता हूँ। तो गाइस, हम इस मिडनाइट की वीडियो से बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो आम जिंदगी में हम दिन की ट्रेड में नहीं कर पाते। मैं भी जानता हूं कि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन वक्त होता है कि आप आराम से इस टाइम पे मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। और फिर मैं बीटीसी और इथेरियम पे भी जाकर आपको कुछ ऐसी आगाही देता हूं कि वो इंशाल्लाह आपके किसी न किसी तरह काम आती है। गाइस, ये जो $5 बिलियन का इजाफा हुआ है, इसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। बस आपसे यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मार्केट के रिस्क फैक्टर को ज़हन में रखिएगा, ठीक है। गाइस, बीटीसी और इथेरियम यहाँ पर स्लाइटली पंप कर रहे हैं, ठीक है। और अब पहले बात करेंगे बीएनबी के बारे में। बीएनबी की गाइस हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी 278 टू 298। अब ये $20 की ट्रेडिंग विथ थी। बीएनबी ने लो लगाया 286 का और हाई रहा 290.70 का। करीब $4.25 4.75 की इसने ट्रेड दी हमें इस मार्केट में। अब मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और यहाँ पे इसकी सपोर्ट होगी गाइस अब की मार्केट में 280 टू 301, यानी कि इसी के दरमियान जो क्लोजेस्ट वन होगा वो ट्रेडिंग पॉइंट बनता है, जैसे कि 287 284 ये एक क्लोजेस्ट वन होगा। और इमीडिएटली ट्रेड के लिए आप इसे 289 पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपको $5 से $9 तक की ट्रेड दे सकता है रिस्क फैक्टर को समझते हुए। गाइस, इन दिनों मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे साथ एक लंबे अरसे से हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कभी भी आपको दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बताई, ठीक है। लेकिन मार्केट के हालात को समझते हुए और आपके सरमाए की यहाँ पर मेरे लिए बहुत अहमियत है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे किसी दोस्त को भी यहाँ पर कोई किसी किस्म का मार्केट में कोई शॉर्ट ट्रेड में यहाँ पर लॉस ना हो। तो इसीलिए मैं आपको दो सपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये चंद दिन के लिए है क्योंकि अब आगे से सीपीआई रिपोर्ट आनी है तो ये चीज़ें हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक्सआरपी, डोज कॉइन की और कार्डेनो की। इनकी पोजीशन कोई ख़ास बेहतर स्टिल नहीं हो पा रही। पॉलीगॉन मैटिक ने गाइस लो लगाया आज की मार्केट में 90 सेंट का, यानी कि 0.9075 का हाई आपके सामने है 0.9270 का। तो आपको यहाँ पर तो बहुत अच्छी ट्रेड दी है पॉलीगॉन मैटिक ने। पॉलीगॉन मैटिक दोबारा यूटिलाइज हो सकता है दोस्तों इस मार्केट में 0.9150 पे। ये इसलिए कि डॉलर जो है दोस्तों वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा वीक हुआ है उनकी इकोनॉमी के मुताबिक। अब 13 दिसंबर तक तो ये चीज़ें चलने वाली हैं, गारंटीड चलने वाली हैं अप एंड डाउन, क्योंकि ये खबर लीक हो चुकी है कि डॉलर वीक हुआ है और 5 माह की सतह से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये गिर चुका है 5 मंथ की। और ये एक रिकॉर्ड लो दिखा रहा है हमें दिसंबर के स्टार्ट होते ही। दूसरी जानिब गोल्ड की मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पंप कर रही है। गोल्ड अच्छा खासा महंगा हो चुका है इंटरनेशनल डॉलर्स की अगर मद में देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद अमेरिका में डॉलर की जो वर्थ है वो कंट्रोल नहीं हो रही। अब उसका कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पर क्रिप्टो से करूँ तो गोल्ड तो पंप हो रहा है स्टिल, परसों से हो रहा है, 2 दिन हो चुके हैं बल्कि तीसरा दिन लग गया है। इसीलिए गाइस ये एक हैरान कुन बात है कि वाई क्रिप्टो मार्केट इज नॉट पंपिंग। मुझे ऐसे लगता है कि इस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे पास एक चांस है एक छोटा सा पंप देखने के लिए, जिसका मुझे भी पर्सनली इंतज़ार है गाइस। अच्छा, अब मार्केट क्या पंप कर सकती है, कौन से टोकन हमें फ़ायदा देंगे, मैं इंशाल्लाह आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले हम एलटीसी को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं आज की मार्केट में कि ये तकरीबन 76.4
40 तक का लो लगा सकता है। तो यहाँ पर एक एंट्री लेकर आप $3 की ट्रेड करके इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सोलाना की जानिब। गाइस, सोलाना की यहाँ पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रही वो बहुत ही अच्छी आज के दिन रही। हालांकि ये गेंदर की लिस्ट से निकल रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप देख सकते हैं सोलाना मिडनाइट में इस वक्त 20 सेंट पंप कर चुका है, ठीक है। और अगर आपके पास एक अच्छी बाइंग मौजूद है इसे लेकर, जो हमने आपसे 13.30 की शेयर की थी, तो आप इसमें से अभी एग्जिट भी कर सकते हैं और ये 13.90 का हाई भी लगा सकता है। अगर आप इसे दोबारा बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना होगा 13.60 का। आगे बढ़ते हैं गाइस। आज की मार्केट में रॉक किया है यूनिस्वैप ने, हैरान कुन बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे रिकवर करना ही करना है। यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे हमारे ऑडियंस थी जिनके पास एक बाइंग 5.80 की थी, एक के पास $6 की थी। अब 5.80 वाला तो ज़बरदस्त प्रॉफिट ले गया। $6 वाला जो तकरीबन 20 दिन यूनिस्वैप में फंसा रहा, यहाँ पे गाइस उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यूनिस्वैप उनको 6.40 सेंट की ट्रेड दे गया, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिस्वैप के टोटल पंप की, तो अभी तक का ये सबसे बड़ा पंप है 6.40 का। सो गाइस, जेन में रखिएगा कि यूनिस्वैप अब आपको दोबारा अगर बाय करने को मिले 6.10 पे मार्केट क्रैश में, तो आप इसमें फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। देन अदरवाइज अब ये कंटिन्यूसली पंप करेगा। उसके बाद एवेक्स ने 50 सेंट की रिकवरी की है, लेकिन मैंने इसके कोई सिग्नल आपको प्रोवाइड नहीं किए थे। यहाँ पे आप बात करते हैं चेन लिंक की। गाइस, लिंक का आज का हाई रहा 7.80 का। हमने इसमें बाइंग की थी 7.50 की, तो 30 सेंट की ट्रेड जनरेट हो गई। दोबारा लिंक को यूटिलाइज किया जा सकता है 7.50 पे। यहाँ पर बैक एंड पे मैं बार बार आपको कहता रहूँगा कि क्रैश को हम सेन में रखेंगे। ऑटम और ईटीसी मुसलसल अभी अपने सर्कल में से बाहर नहीं आ पा रहे। सो गाइस, अब बात करते हैं बीसीएच की और एल्गो की। बीसीएच गाइस हमने बाय करना था 108 पे, उसकी हमने सपोर्ट आपको 108 बताई थी बीसीएच की, तो इसने लो लगाया 108.30 का। अब उसके मुताबिक आपको ये इस वक्त करीब $3 की ट्रेड दे रहा है बीसीएच। तो गाइस, आप बीसीएच को इस वक्त एग्जिट कर दें और दोबारा आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं 110 पे। ये होगी फर्स्ट बाइंग, जेन में रखिएगा। और हमने बाय करना था दोस्तों आज क्वांट QNT, कहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 119 एंड 120 का। और दूसरी जो बाइंग जोन थी वो इसकी थी दोस्तों 112। हर अब जाहिर बात है 120 119 में बाय हो गया। गाइस, क्वांट ने आपको आज की मार्केट में $11 की एक अच्छी ट्रेड दी है, ठीक है। क्वांट ने दोबारा अपना ये स्ट्रेंथ का जो शो हमें दिखाया है, इससे साबित किया है कि इसकी मार्केट बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही है। सो गाइस, अभी नियर और APE की सेम सूरत हाल है। OKB भी यहाँ पर हमें स्ट्रक दिखाई दे रहा है। तो टेरा लूना क्लासिक यहाँ पर 3015 से निकल के 3018 में आ चुका है। थोड़ी बहुत और यही सूरत हाल रही तो ये गेंदर्स में आने की पूरी सलाहियत रखता है। गाइस, यहाँ पे CHZ के दोस्त जो बहुत ज़्यादा परेशान थे उनके लिए खुशखबरी है कि CHZ ने आज 1764 का हाई लगाया है। यानी कि CHZ जो सुबह की मार्केट में सिंपली स्टक था कहाँ पर, जस्ट 16 सेंट पे, बल्कि एक टाइम आया ये 1575 पे जा चुका था। तो गाइस, ये जो इसका पंप आया है 1764 का, आई होप के कई दोस्तों ने यहाँ पर एक अच्छी एग्जिट ले ली होगी। लिहाजा अगर आपके पास इसकी बाइंग ऑलरेडी मौजूद है तो अभी आप होल्ड करेंगे तो मजीद ये पंप कर सकता है, क्योंकि गेंदर्स की लिस्ट में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस बन चुके हैं। जो फाइनेंस की आप लिस्ट में देखा करते हैं, मैं आपको केवल इस वक्त ही उसका पंप बता रहा हूँ। फर्दर डिटेल में AABE जो है वो नए एरा में एंटर हो गया है दोस्तों। 60-61 के एरा से ये निकल चुका है। तो जाहिर बात है ये 60-61 में अब तभी ऐड होगा जब अगर मिसाल के तौर पे मार्केट में क्रैश आता है। सो इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए AABE की जो पोजीशन बन रही है दोस्तों वो है $63 की। सो गाइज, यहाँ पर डैश की पहले बात करेंगे जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था, जिसमें मैंने आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की थी 5 लॉन्ग टर्म कॉइन के लिए। तो डैश जो है दोस्तों $38 पे हमने बाय किया था, जो हमारी फर्स्ट बाइंग थी, ठीक है। फर्स्ट क्रैश जब मार्केट में आया 9 नवंबर को। तो इस वक्त हमें डैश ने एक लंबे अरसे के बाद, गैप तो बहुत बड़ा है दोस्तों, तकरीबन 22 दिन का, तो डैश हमें यहाँ पर $8 की ट्रेड दे रहा है। ये वो टोकन है दोस्तों जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था। अब अगर आप इसमें
मौके की मुनासबत का फ़ायदा लें तो आप एग्जिट कर सकते हैं। लिहाजा हमने 12 आवर की ट्रेड के लिए तो खैर आपको डैश रिकमेंड नहीं किया था, ठीक है। तो हम अब इसकी सूरत हाल को देखेंगे। अगर ये मजीद इसी तरह परफॉर्म करता रहा तो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपसे शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। गाइस नियो हमने बाय किया है कल 6.70 पे और उसके बाद ये पंप नहीं कर सका। इस वक्त तकरीबन 28 सेंट की हमें ट्रेड दे रहा है। दोबारा से नियो को यूटिलाइज किया जा सकता है 6.85 पे और ये हाई देगा हमें करीब 7.25 तक का। अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि रूनी इंतहाई स्लोली लेकिन पंप ज़रूर कर रहा है और 1.36 काफ़ी दोस्त इसके इंतज़ार में होंगे जो चाहते हैं कि ये पंप करे। और दोस्तों इसी के साथ साथ यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती। कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी बढ़ने की वजह से BNX ने आज दोस्तों लो लगाया 125 का। आपको याद होगा मैं मुसलसल 126 के लेवल का जिक्र कर रहा था, ठीक है। तो कि हमने 126 पे से बाय करना है, बनता है 126 पे। तो BNX दोस्तों 125 का लो लगा गया, ठीक है, और रिकवर कर गया। क्या लेवल आपके सामने 129 पे आ चुका है। तो मैं ये कहूँगा कि चले हम 25 को काउंट नहीं करते, 26 को काउंट करते हैं तो BNX आपको यहाँ पर $3 की ट्रेड दे गया। मजीद मार्केट के लिए BNX की सपोर्ट हमें 124 पे बनती दिखाई दे रही है। सो गाइज यहाँ पे AR की सपोर्ट मैंने आपसे शेयर की थी 9.05। AR 9.15 से नीचे नहीं जा सका। डेफिनेटली 10 सेंट के फर्क से आपने बाइंग नहीं की होगी, लिहाजा अब AR जो है वो मजीद पंप कर सकता है, लेकिन उससे पहले 9.15 की सपोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि 9.15 की सपोर्ट ही हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपने इथेरियम के कैंडल चार्ट के थ्रू ENS को यूज़ किया है दोस्तों तो ENS ने दी है आपको 33 सेंट की ट्रेड। सुबह की मार्केट में ENS आपको क्या फ़ायदा दे सकता है इसके ऊपर बात करेंगे हम BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे जाकर के। सो गाइस मिडनाइट में हम देख रहे हैं कि BTC दोबारा 17,000 में एंटर हो चुका है। जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो ये 16,960 पे था। तकरीबन यहाँ पे $44 का इजाफा हो चुका है। नई कैंडल यहाँ पर जन्म ले चुकी है। कौन सी वाला? फुल डे कैंडल चार्ट की, और उसने आगाज़ किया है फुट से बुलिश कैंडल का। कौन सी? स्प्रिंग कैंडल। दोनों तरफ से अभी इसका शेडो ओपन है क्योंकि अभी ये जस्ट बनी है, बर्थ हुई है इसकी, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा बिलीव भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ ट्रेंड भी फॉलो करने होंगे। गाइस आप देख सकते हैं 4 आवर कैंडल चार्ट पे जो दूसरी कैंडल की अभी बर्थ हुई है, जो जस्ट अभी बन रही है, वो बुलिश की है। उससे पहले जो कैंडल बनी है वो दोस्तों बुलिश हैमरहेड है। जो बुलिश हैमरहेड है दोस्तों उसका साइन तो है बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट रहकर खुद से भी थोड़े से अपने एनालिसिस को शेयर करना होगा, आपको भी, और मैं आपसे तो कर ही रहा हूँ। सो गाइज सुबह से लेके अब तक BTC 17,106 पर 2 बार जा चुका है। अभी भी अगर चला जाता है तो आल्ट कॉइन अभी पंप नहीं करने वाले। 17,390 पे अगर हमें अगले 2 घंटों में मार्केट जो है वो देखने को मिलती है विद 50 मिनट रेजिस्टेंस। अब ये 90 मिनट नहीं होगी। क्यों? उसकी मैं वजह बता देता हूँ। वजह ये है कि BTC ने आज सारा दिन 16,980 पे खड़े होकर अपनी स्ट्रेंथ शो की है। उसने बताया जी कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। तो गाइस 17,390 पे 50 मिनट की रेजिस्टेंस इसकी मार्केट को लेकर जा सकती है 17,900 पे और 850 पे। ये एक अच्छा लेवल मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये इसमें आपने रेजिस्टेंस ज़रूर काउंट करनी है। रही बात क्रैश की, क्रैश के लिए हम फॉलो करेंगे 16,790 का। 16,790 पे मार्केट आती है, अपनी सपोर्ट बरकरार नहीं रख पाती तो गाइज ये 16,560 तक का लो दिखा सकती है। इस दरमियान 2 टोकन आपको फ़ायदा दे सकती हैं, सिर्फ 2। नंबर 1 पे होगा यूनिस्वैप। मसलन मान लें कि BTC क्रैश करता है तो आप यूनिस्वैप को यूटिलाइज करेंगे और इसी के साथ तेज़ी से रिकवर करने वाला टोकन लिंक। सो गाइस आप बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। BTC की तरह दोस्तों इथेरियम भी अपने एक लेवल में स्टक था, ठीक है। एक बार इसने हाई लगाया 1297 का। सारा दिन सेकंड ट्रेडिंग सेशन में इथेरियम स्टक दिखाई दिया। अब जाकर 1275 के लेवल को इसने तोड़ा है और 1288 में एंटर हो रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है हम सुबह से देख रहे हैं कि 1297 इसकी मैक्स रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे इसकी भी ज़ाहिर बात है दोस्तों फुल डे कैंडल चार्ट का आगाज़ हो चुका है जहाँ पे BTC का हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? बुलिश हैमरहेड बन रही है। अभी हैमरहेड है लेकिन अपर साइड से प्राइस ओपन हो रहे हैं। अगर अपर साइड से दोस्तों शेडो और बड़ा हो जाता है तो मार्केट इसकी 1350 तक जा सकती है, मतलब 1350 तक। लेकिन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 4 आवर की कैंडल में दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि BTC की तरह दूसरी कैंडल का आगाज़ भी बुलिश हुआ है, ठीक है। इसकी ये जो पिछली कैंडल थी ये
इथेरियम को काफ़ी देर तक 1275 पे खड़े रहने में कामयाबी दे सकी। अगली कैंडल भी यहाँ पर बुलिश का आगाज़ कर रही है। अब यहाँ पर इसके लिए एक लेवल होगा। क्रैश के लिए तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1275 1265 ये दो लेवल टूटते हैं और 15 मिनट के अंदर अंदर सपोर्ट नहीं बनती तो 1220 जेन में रखिएगा। ये हो गया लो। पंप की बात करते हैं। पंप के लिए क्योंकि हम 1310 को भी देख चुके हैं, 1297 को भी देख चुके हैं, मतलब 1310 1297, तो ये दो लेवल हमारे लिए अहमियत नहीं रखते। होगा क्या कि 1330 पे 50 मिनट की रेजिस्टेंस इथेरियम को 1370 का लेवल दिखा सकती है। 1400 को क्रॉस करने के लिए अभी मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे लो पर ट्रेड करेंगे। सो गाइस, इमीडिएटली ट्रेड करने के लिए आप इसका 1/3 बाय कर सकते हैं मेरे मुताबिक इथेरियम में। और अगर अल्लाह ना करे आप कहीं पे इथेरियम में स्टक कर जाते हैं, सपोज स्टक कर जाते हैं, तो हम इसकी सेकंड बाइंग ऐसी करेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम इसमें से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। सो गाइस, इथेरियम के साथ आप यूज़ करेंगे ENS को बाय किया जा सकता है 13.70 13.80 पे। ETC यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे से अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर सका, तो मैं समझता हूँ कि ETC पे आपने नज़र रखनी है। ETC कभी भी, जो दोस्त इथेरियम बाय नहीं कर सकते लेकिन इथेरियम की पंपिंग को तो देख सकते हैं ना, तो आप इसकी पंपिंग को देखते हुए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, इसी के साथ कि सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नई खबरों के साथ। यहाँ पे मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो की स्क्रीन पर जितने भी स्टिकर्स आप दोस्तों के लिए अपलोड किए जाते हैं, इन्हें स्टडी करना मत भूला करें, क्योंकि ये सभी ये जो स्टिकर्स हैं, डिस्क्लेमर्स हैं, आपको आपकी सरमाए की बेहतरी और उसकी बका के लिए बताए जाते हैं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।